अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं जिस शख्सियत पर बात करने जा रही हूँ ख़ातून शायरा पर, वो हैं नसरीन सैयद। और ये मेरी कुलियात मताए ज़ीस्त जो है, इसमें तकरीबन 2000 मज़ामीन जो हैं वो मेरे तहक़ीक़ व तनक़ीद के हवाले से शामिल हैं। लेकिन मैं फ़िलवक्त सिर्फ़ शायरात, अहद हाज़िर की शायरात पर चंद एक मज़ामीन शेयर कर रही हूँ। और बारगाह अदब के चैनल के लिए भी मैं चाहती हूँ कि ये मज़मून वहाँ भी शामिल हो जाए, क्योंकि ख़वातीन शायरात के हवाले से है। तो कनाडा की एक फ़ाल शायरा नसरीन सैयद, कनाडा में रिहाइश के दौरान बेशुमार शौरा और शायरात से मुलाकातें भी रही मेरी। उनके कलाम को सुनने और समझने का मौका भी मिला। कई शौरा की कुतुब पे पेश लफ्ज़ और तनकीदी तासुरात और मज़ामीन भी तहरीर किए। सवाल अच्छा कनाडा के बहुत सीनियर असातिज़ा शौरा में शुमार होते हैं। उनकी 3 कुतुब की तकरीब पजीराई में सदारत और मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत भी की। मुनीफ़ अशर, काज़िम वास्ती, बशारत रेहान, तस्लीम इलाही ज़ुल्फ़ी, दरख्शान सिद्दीकी, अस्मा वारसी और दीगर शौरा की कुतुब के लिए अपने मज़ामीन लिखे और ख़यालात का इजहार भी किया। रहमान खावर कनाडा के बुज़ुर्ग उस्ताद शायर हैं, जिनके वहाँ बेशुमार शागिर्द हैं। वहाँ के फ़ाल शौरा व शायरात तो बहुत से हैं, लेकिन मेरी जिनसे ज़्यादा कराबतदारी रही उनमें ऊपर दिए गए नामों के अलावा शौकत ज़ैदी, सत्यपाल आनंद, हमायत अली शायर, रफ़ीउद्दीन राज, ज़ारा आबदी, इरफान सत्तार, अशफाक हुसैन, वली आलम शाहीन, सबिया सबा, सबिया सबा ये अमरीका में रिहाइश पजीर हैं। तबस्सुम अनवार और खालिद इरफान अमरीका। तबस्सुम अनवार जो है मॉन्ट्रियल में होती हैं। खालिद इरफान अमरीका, बशारत इलाही, जुनैद अख्तर, अतहर रिजवी और कई नाम जहन से इस वक्त निकल गए हैं। इन तमाम शौरा में नसरीन सैयद बहुत ही फ़ाल कनाडा की शायरा हैं। शायद ही ऐसा कोई मुशायरा हो जिसमें इनकी शिरकत ना होती हो। इनके शौहर भी माशाल्लाह बहुत साहिबे ज़ौक़ हैं। नसरीन सैयद के साथ हर मुशायरे में शरीक होते हैं। किसी भी शायरा के लिए इससे बड़ी कोई पजीराई नहीं होती कि उसके घर वाले, खुसूसन उसके शौहर, उसका हर कदम पर साथ दे, उसका शौहर उसका हर कदम पे साथ दे। उर्दू अदब की दुनिया में कई ऐसे जोड़े हमें मिल जाते हैं, जिनमें दरख्शान सिद्दीकी, अदील सिद्दीकी भाई, उनके शौहर नूर शमा नूर और उनके शौहर राशिद हुसैन, राशिद, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी, मोहम्मद इकबाल यानी मेरे शौहर का काबिल ज़िक्र है। नसरीन की शख्सियत को समझने के लिए नसरीन के ये शेर देखिए। अच्छा, सबिया सबा कराची के भी हैं। उनके शौहर सग़ीर अहमद जाफ़िर साहब जो हैं वो भी हमेशा उनके साथ होते हैं। और भी बहुत सी शायरात हैं जिनके शायद मुझसे यहाँ नाम रह गया होगा। तो बहरहाल मैं तो आज बात कर रही हूँ नसरीन सैयद की शायरी के हवाले से। तो नसरीन की शख्सियत को समझने के लिए नसरीन के ये अशार मुलाहिज़ा फरमाइए। खुदाया मुझको सदा कुर्बे साहिलीन में रख, मैं पाकबाज रहूँ मुझको ज़ाहिदीन में रख, रहे ज़बां पे सदा हर्फ़ हक़ मेरे माबूद, हो राह सिद्क़ता मुझको सादिकीन में रख, मिला है जो भी मुक़द्दर से उस पे राज़ी रहूँ, मेरा शुमार सदा अपने शाकिरीन में रख। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। नसरीन की शायरी के 4 मजमूए कलाम शाया हो चुके हैं। कनाडा में प्रोग्रामर एनालिस्ट हैं। वो कहती हैं, समझ सको तो है औकात ज़िंदगी की यही, समझ सको तो है औकात ज़िंदगी की यही, ज़रा सी देर का मेहमा हुबाब पानी पर। नसरीन इश्क जज्बात मामलात को बहुत दिल नशीं पैराए में बयान करने का सलीका रखती हैं। उनके जज्बों की सदाकत उनके आशार का तासुर, दिलचस्पी और तक़ज़्ज़ुल की कैफियत को उजागर कर देता है। सांस चलती रहे, दिल धड़कता रहे, तन बदन में लहू की रवानी रहे। सांस चलती रहे, दिल धड़कता रहे, तन बदन में लहू की रवानी रहे, मेरे दिल पे तेरे इश्क की जब तलक हुक्मरानी रहे, मेहरबानी रहे। और इसके सिवा कुछ तलब है कहाँ, तेरा दिल हो फ़कत मेरी जाए अमा, तेरे बाजू है सारे हिफाजत बने, तेरे बाजू है सारे हिफाजत बने, तेरी आँखों की बस पासबानी रहे। क्या खूबसूरत अंदाज़ है और वारदात कल्बी के इजहार का। नसरीन बूदो बाश है कुछ और इश्क में, ये बोरिया अलग है ये पोशाक मुख्तलिफ। उनका ज़्यादा कलाम रस्सा है, अल्फाज का ज़ख़ीरा खूब तर है, जिन्हें वो सही और बरमहल इस्तेमाल करती हैं। उनके अशार पढ़ के ज़बान व बयान का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तुम्हारे ध्यान से संवरे हैं खदो खाल सुखन, तुम्हारे ध्यान से संवरे हैं खदो खाल सुखन, भाव शेर का देखा रचाओ देखा है,
भाव शेर का देखा रचाओ देखा है, ये बेनियाजी तेरी खूब है, मगर मैंने जो मेरी समत है तेरा झुकाव देखा है। फिर आगे कहती हैं, बदन पे फूंका है मंतर किसी कलंदर ने, रहेगा रक्स में अब अंग अंग जानती हूँ, कहाँ का मुहमिल है पिंदार की नफ़ी करना, दरूने ज़ात जो होती है जंग जानती हूँ। जिद्दत फ़िक्र और अदाए मायनी का हुनर नसरीन सैयद को आता है। उनके यहाँ सिर्फ दरूने ज़ात का जिक्र ही नहीं बल्कि वो समाजी मौज़ूआत से भी अपने कलाम में खूब इस्तिफ़ादा करती हैं। मजबूरियाँ हैं रिस्क की दिल है मगर वहीं, आए वतन की खाक इस बार चूम कर, गो धूप थी कड़ी था अना का सवाल भी, छोड़ आई तेरा साया ये दीवार चूम कर, छोड़ आई तेरा साया ये दीवार चूम कर। औरत के कर्ब का इजहार इस शेर में मुलाहिज़ा फरमाइए। तहफ़्फ़ुज़ बाप का, शौहर का, बेटे का मिला लेकिन, मैसर थी अमा ये पूछ मत किन किन शरायत पर। बहुत अच्छा शेर है। तहफ़्फ़ुज़ बाप का, शौहर का, बेटे का मिला लेकिन, मैसर थी अमा ये पूछ मत किन किन शरायत पर। वो शेर कहते हुए इस बात का ख्याल रखती हैं कि चाहे रदीफ़ मुनफरिद और चाकाने वाली हो और काफ़िया कितनी मुश्किल क्यों ना हो, शेरी महासिन और फ़नी लवाजिम पर गिरफ्त मजबूत रहे। उनके यहाँ तराकीब की दिलकशी भी है और लतीफ़ बंदिश भी। रवायत से उनका रिश्ता मजबूत है। खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी के सबब उनके कलाम में हिजर फ़राक की मायूसी और कर्बनाकी मफकूद है। खुशी, सरशारी और सरूर की मौजें उनके कलाम में ठाठे मारती नज़र आती हैं। उनके यहाँ दीगर शौरा की तरह रोना धोना, गिले शिकवे, इंतज़ार और चीखो पुकार नहीं है। निसाब इश्क में कब है कनाअतों का सबक, जब आए बात मोहब्बत की इक्तिफ़ा किया है, ये इस तरफ सा क्यों है नहीं है इश्क, अगर जुनू नहीं तो लहू में ये नाश्ता क्या है। असरी मसाइल पर बात करते हुए वो कहती हैं, फसीलों सी हैं दीवारें हैं दर फौलाद के जैसे, गुजारे हैं वो दिन जब टाट का पर्दा मुहाफिज था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है। फसीलों सी हैं दीवारें दर फौलाद के जैसे, गुजारे हैं वो दिन जब टाट का पर्दा मुहाफिज था। नसरीन के इज़हार बयान में रवायत और जिद्दत की हिस्सियत मौजूद है। उनके अशार निस्वानी जज्बात के बहुत अच्छे तर्जुमान हैं जिनमें तहजीब व पाकीज़गी मौजूद है। संगलाख रदीफ़ों में तफ़हीम और इब्लाग़ के साथ शेर कहना आसान तो नहीं होता। आम शौरा की रदीफ़ काफ़ियों की यकरंगी से हट कर वो अशार कहने की कोशिश करती हैं, यही अमल उनकी पहचान बन जाता है। लेकिन वो शेर की नज़ाकतों को कहीं भी मजरूह नहीं होने देती। आखिर में उनके कुछ अशार उनके मखसूस अंदाज से हट कर मुलाहिज़ा करें। अभी हुस्ने बयां तेरा खुलेगा कि तुझसे गुफ्तगू होना है बाकी, खसारे ज़ात से निकली हूँ नसरीन जहाँ में 400 होना है बाकी। देखिए तो रक्स मेरा भीगे हुए जंगल में, देखे तो रक्स मेरा भीगे हुए जंगल में, कभी ऐसा हो कि बरसात हो और तू आए, फिर उसे भूलना हुआ आसान, एक ज़रा क्या वो ध्यान से निकला। आज मैंने जिस शायरा पे बात की है वो नसरीन सैयद हैं और कनाडा में रिहाइश पज़ीर हैं और माशाल्लाह बहुत फ़ाल शायरा हैं। 4 शेरी मजमूए इनके आ चुके हैं। हो सकता है मुमकिन है कोई अब नया कोई मजमूआ भी इनका आ गया हो। तो बहरहाल ये मेरी कुलियात में उनका मजमून शामिल है जो मैंने उनकी किताब के लिए तहरीर किया था या उनके लिए तहरीर किया था, मताए ज़ीस्त। तो ये मेरी 2000 सफ़े की कुलियात है और इसमें नसरीन सैयद भी महफूज हैं, जो तारीख़ अदब का हिस्सा है। तो ज़ैबुन सज़ी भी आपसे मुखातिब थी और नसरीन सैयद के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो उनसे रब्ता कीजिए या वह फेसबुक पर उन्हें मज़ीद पढ़िए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और बारगाह अदब चैनल अगर अपनी ये वीडियो अपने चैनल पे डालना चाहे तो मेरी तरफ से पूरी तरह इजाज़त है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी। अल्लाह हाफ़िज़।